अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आपने फरमाया कि मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला मलकानि यंज़िलान। रोज़ाना जब बंदे सुबह उठते हैं तो दो फरिश्ते उतरते हैं। उनमें से एक फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलाफा, ए अल्लाह खर्च करने वाले को उस माल का नेमुल बदल अता फरमा। और दूसरा फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, या अल्लाह जो माल को रोकने वाला है उसके माल को तू तलफ फरमा दे। गौर कीजिए कि ये फरिश्ते रोज़ाना उतरते हैं। एक फरिश्ता दुआ करता है माल में बरकत की और दूसरा फरिश्ता बद्दुआ करता है माल के तलफ और तबाह हो जाने की। अब हर मुसलमान के ऊपर है कि वो इन दोनों फरिश्तों में से किसकी दुआ का अपने आप को हकदार बनाता है या दूसरे फरिश्ते की बद्दुआ का मुस्तहिक अपने आप को बनाता है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि यह हदीस तकाजा करती है कि मुसलमान रोज़ाना की बुनियाद पर अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ ज़रूर खर्च करे। मुसलमान की ज़िंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें वो अल्लाह की राह में कुछ खर्च ना करे। इसलिए कि फरिश्ते तो रोज़ाना उतरते हैं और खर्च करने वाले के लिए फरिश्ता रोज़ाना दुआ करता है, ना खर्च करने वाले के लिए फरिश्ता रोज़ाना बद्दुआ करता है। तो इसलिए अगर हम माल में बरकत चाहते हैं, इजाफा चाहते हैं, तो हमें फरिश्ते की दुआ लेनी है जो वो उस शख्स को देता है जो अल्लाह की राह में माल खर्च करता है। इसलिए किसी भी अंदाज में, बहुत ज़्यादा नहीं, तो अल्लाह ताला ने मुसलमान को जितनी इस्तिताअत अता फरमाई है, थोड़ी या ज़्यादा, जितनी इंसान की ताकत, हिम्मत, इस्तिताअत है, उसके मुताबिक वह ज़रूर रोज़ाना की बुनियाद पर अल्लाह की राह में कुछ खर्च करे। मस्जिद में नमाज पढ़ने गया है, 10 रुपये जेब में से निकाल कर मस्जिद के गले में डाल दे, किसी फ़कीर को 10 रुपये दे दे, किसी पड़ोसी को, रिश्तेदार को, जितना इंसान की इस्तिताअत है उसके मुताबिक ज़रूर अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खर्च करे और उस फरिश्ते की दुआ का हकदार बन जाए। याद रखिए कि इस्लाम ये चाहता है कि मुसलमान की ज़िंदगी हमेशा नेकियों से भरपूर रहे। नेकियों का कोई मौसम नहीं होता, नेकियों का कोई महीना नहीं होता, नेकियों का कोई हफ्ता नहीं होता, कोई दिन खास नहीं होता, बल्कि मुसलमान की ज़िंदगी का हर दिन जो है वो नेकियों से भरपूर होना चाहिए। सही बुखारी, सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा इकराम से पूछा कि आज तुम में से रोज़ा किसने रखा हुआ है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल मैंने रखा है। आपने पूछा कि आज किसी मुसलमान का जनाजा किसने पढ़ा है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के रसूल मैंने जनाजा पढ़ा है। फिर आपने पूछा कि आज किसी मिस्कीन को खाना किसने खिलाया है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ही ने हाथ खड़ा किया कि अल्लाह के रसूल मैंने मिस्कीन को खाना खिलाया है। आपने चौथा सवाल पूछा कि आज किसी बीमार की, मरीज की इयादत करने के लिए, तीमारदारी करने के लिए कौन गया है। तो इस सवाल का जवाब भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ही दिया कि अल्लाह के रसूल मैंने आज मरीज़ की इयादत की है। तो इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सुनाई कि जो मुसलमान एक दिन में ये चारों काम सर अंजाम देता है तो वो शख्स ज़रूर जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो इस हदीस से भी पता चलता है कि मुसलमान नेकी जो करता है उसके लिए कोई मौसम, कोई महीना, कोई हफ्ता, कोई दिन खास नहीं है, बल्कि मुसलमान की ज़िंदगी का हर दिन नेकियों से भरपूर होना चाहिए। कोई दिन मुसलमान की ज़िंदगी का ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें वो नेकी से अपने आप को महरूम रखे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।